साहित्य संगीत संसद में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम अपने YouTube चैनल से एक बार आपको एक कलाकार से परिचित करा रहे थे, तब आए थे गुमनाम गलियों के कलाकार में, जिनका स्वागत हमने किया था। आज उन गुमनाम गलियों से अपने सफ़र को आरंभ करते करते उस गली में कदम रख दिया है जिसे हम नामी गली कहते हैं। हम जिसकी बात करते हैं वो हैं अमरजीत जयकर। स्वागत है अमरजीत जयकर। जयकर साहब, जैसा कि पता चला है, विदित हुआ है कि बहुत जल्द आपका एक बहुत खुद का लिखा हुआ, जिसके गीतकार भी आप हैं, गायक भी आप हैं, वो एल्बम हमारे श्रोताओं को सुनने को मिलने वाला है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा वो एल्बम का नाम क्या है, और फिर एक गायक, एक गीतकार किस रूप से इसको श्रोताओं के समक्ष लाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप एल्बम का परिचय दें हमारे श्रोताओं को। गाना का जब गाना लिखा गया था तो उस पर डिसाइड चल रहा था कि किस टाइटल क्या रखा जाए जी। तो जो मेरे जहन में था वो मैंने बताया उनको कि हाँ, एक परी रखा जाए। यानी इसका टाइटल है एक परी जी। वाह, तो सुनते हैं एक परी, ये शीर्षक की परिकल्पना आपने की जी। स्वप्न में आया एक परी, कैसे कैसे स्वप्न में आया और आपने उसे गीतबद्ध किया? मैंने तो सर, मैं सच्ची बताऊं कि इससे पहले मैं कभी गाना लिखा नहीं था जी। बस मुझे ऐसा लगा ना कि मुझे मौका भी मिला है और मेरे हाथ से छूटता भी जा रहा है। मैं सोचा कि नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, इस बार लिख ही देता हूँ, जो भी लिखा जाए लिख ही देता हूँ। जी। फिर मैंने उसे लिख के फिर खुद से कंपोज करके, क्योंकि कंपोज भी करना बहुत बड़ी बात है। तो यूँ तो जब ये बाजार में आएगा या फिर जब लोगों के बीच में आएगा तो लोग तो सुनेंगे ही, लेकिन अभी हम चाहेंगे कि जिसे आपने लिखना सोचा और चाहा कि लिख ही देते हैं। कहते हैं ना, उत्कंठा की प्रकाष्ठा पर सृजनशीलता शुरू हो जाती है। तो कैसे कैसे हुआ, थोड़ा हमें सुनाएंगे? अच्छा, गाना गा के सुनो? जी जी हाँ, गा करके। मेरे सामने थी जो वो गली जिसमें रहती थी एक परी। मेरे सामने थी जो वो गली जिसमें रहती थी एक परी। उस पे मैं मर मिट गया, दिल मेरा था जो लुट गया, दीवाना मुझे कर गया रे, आँख मेरी लड़ गई रे, ओ दीवाना मुझे कर गया रे, आँख मेरी लड़ गई रे। वाह वाह, बहुत खूब अमरजीत जी। यूँ तो आपका सफ़र जो हुआ है, काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र से वास्ता रखते हैं आप, और वहाँ से यहाँ तक आने में आपके जो शुरुआती प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जिनसे प्रेरणा मिली है, जिनको गाते देखकर या जिनके गीत को सुनकर अमरजीत के अंदर का जो गायक है वो जागा है, वो बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को कि वो कौन से गायक थे जिनको सुन कर के आपके अंदर का गायक जागा और फिर आपको कहा कि इस दुनिया में तुम भी अपना कदम बढ़ा सकते हो? जी। मेरे सब दिन से मेरे फेवरेट रहे हैं 3 सिंगर, जो कि किशोर दा, सोनू निगम और अरिजीत सर। और जिनको मैंने देख के सुन के सीखा है वो है अरिजीत सर। हमारे साथ माही भी है, तो माही, अरिजीत, सोनू निगम, किशोर दा, इनमें से किसी के गीत को अगर आप सुनना चाहती हैं तो आप रख सकती हैं, अमरजीत जी के समक्ष अपनी फरमाइश रख सकती हैं। आप सुन मेरे हमसफर का सॉन्ग सुनाइए। जी बिल्कुल। गायक कौन है इसके? सुन मेरे हमसफर का शायद अरिजीत सर नहीं है, बट मैं सुना रहा हूँ। जी जी, चलिए जी, कोई भी हो। कितनी हंसी ये मुलाकातें हैं, इनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं, बातों में तेरी जो खो जाते हैं, आऊं ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी है। सुन मेरे हम सफ़र, क्या तुझे इतनी सी भी खबर, कि तेरी सांस चलती जिधर, रहूँगा बस वहीं उम्र भर। वाह वाह, बहुत खूब। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप पर बना रहे और यूं ही आप अपनी साधना से नित्य नई सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते सफलता के चरम आसमान पर पहुँचे, ये शुभकामना हम देते हैं अपनी ओर से। जानना चाहते हैं, यूँ तो मंजिल कभी मिलती नहीं है किसी को,
छोटी छोटी मिलते जाती है। आने वाले दिनों में क्या लक्ष्य है अमरजीत का, क्या प्राप्त करना चाहते हैं जिसको कि 1, 1.5, 2 महीने या 3 महीने के अंदर उसे प्राप्त करना है जो उसके सामने है? मतलब कहते हैं ना कि जो प्राप्त हो रहा है ना वो तो सब लोग देख ही रहे हैं। जी जी। अगर मैं बोल दूं कि सबके सामने कि हाँ मैं ये करने जा रहा हूँ, वायदा भी अगर वो चीज़ ना हो तो फिर लोग मेरे बातों को वैल्यू नहीं रखेंगे। अच्छा। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इसे सार्वजनिक करना बहुत नहीं चाहते। जी जी। लेकिन फिर जो उपलब्धि पीछे मिल गई हो ये तो साझा कर सकते हैं जिसको अभी पिछले 1-2 महीने में आपने पाया है। मैंने जो पाया है, जो सर अभी तो एक एल्बम आ ही रहा है जी, और इसके साथ साथ मेरा बहुत सारा सॉन्ग भी आ रहा है। जैसे जो मेरा खुद का ही लिखा हुआ सॉन्ग है जी, तो वो भी रिकॉर्ड हो चुका है। तो जो खुद का लिखा हुआ उसकी 2-3 पंक्तियां सुना दीजिए। एक गायक के रूप में तो मैं आपको जानता था, लेकिन एक गीतकार के रूप में भी आपका चेहरा मेरे सामने आया है, एक नया तस्वीर है कहा जाए। जी सुनाइए। सर वो मुझे गाना मतलब थोड़ा सा याद नहीं है। जी जी। तो मैं एक दूसरा सॉन्ग सुना देता हूँ। जी हाँ बिल्कुल सुनाइए। जो मेरा खुद का लिखा है। जी हाँ। तू मिला दुआओं से मेरे, चाहूं तुझे मैं रब से भी ज़्यादा। तू मिला दुआओं से मेरे, चाहूं तुझे मैं रब से भी ज़्यादा। कैसे हुआ मुझको तुझसे मोहब्बत, कैसे हुआ मुझको तुझसे मोहब्बत, मैं ये नहीं जानता मौला मेरे, तू ही बता कैसे हुआ है तुझसे मोहब्बत, मुझको बता मौला मेरे। वाह वाह, बहुत सुंदर। अमरजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जब ये गीत गाना सीखना शुरू किया तो किस प्रकार की साधना करते रहते थे? आपके पास साधन कौन कौन से उपलब्ध थे जिन साधनों से आपको लगा कि इसे सफ़र की शुरुआत की जाए, प्रयास करते थे? सबसे पहले तो जब मैं शुरुआत किया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैं सोचता था कि शुरुआत कैसे करूं। तो एक मुश्किलाहट रहती जी जी। और मेरे पास बड़ा वाला फ़ोन भी नहीं था कि मैं यूट्यूब के बारे में सोचूं। मुझे पता भी नहीं था उस टाइम कि यूट्यूब क्या होता है ये मालूम, यानी सोशल मीडिया, सोशल साइट से आप जी अनभिज्ञ थे। जी। तो हमारे एक विक्की भैया हैं, तो वो भी म्यूजिशियन ही है। तो मैं उनको बताया कि भैया मेरे अंदर में चाहत है कि मैं सिंगिंग करूं। तो बोले कि नहीं नहीं तुमसे नहीं होगा, कि वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो तुम्हारे पास कोई सपोर्टर भी नहीं है, नहीं हो पाएगा तुमसे। हम बोले कि नहीं भैया हम कर सकते हैं, क्यों ना कर सकते, क्योंकि वो भी तो मेरे जैसे ही रहा होगा, वो भी मेहनत किया और मैं क्यों ना करूं, मुझे भी मेहनत करना है, मैं भी आगे जाऊंगा। तो बोले चलो ठीक है। उन्होंने मुझे अपना हारमोनियम दिया, फिर उन्होंने मुझे सिखाया और मैं सीखते सीखते फिर सुधीर कुमार तिवारी जी के पास गया। उनसे यानी कि कहने का अभिप्राय कि विक्की भैया से मिली प्रेरणा, से सुधीर तिवारी जी से जो आपको मार्गदर्शन मिला, इससे आगे आप धीरे धीरे बढ़ते गए। हमारे सबसे पहले गुरु विक्की भैया ही हैं, उसके बाद सुधीर कुमार तिवारी। तो विक्की भैया को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आपको शुरुआती प्रेरणा आपको दी, शुरुआती आपको पाठ पढ़ाया जो गीत के होते हैं, संगीत के सारे गम, यानी संगीत के सुरों से अमरजीत को भिज्ञ कराया। चलिए, आपके पसंदीदा गायक रहे हैं सोनू निगम। जी जी। तो हम थोड़ा सा माही से जानते हैं। माही, आपकी कोई फरमाइश हो जो इन गायकों के अलावा अगर कोई भी आपकी गीत आपको लगता हो जो अमरजीत भैया से सुनना चाहिए तो आप बताइए। तेरी मिट्टी में मिल जाओ। जी बिल्कुल। ओ, तेरी मिट्टी में मिल जाओ गीत सुनना पसंद करेंगी। जी सुनाइए। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अच्छा, आपकी दिल की क्या आरज़ू है? मैं 2 सवाल यहाँ से जोड़ना चाहता हूँ। एक, अगर आपको सपनों की दुनिया में ले जाया जाए
आपने लिखा भी एक, आपका जो एल्बम है एक परी, कहीं परी लोक में ले जाया जाए, स्वप्नों की दुनिया में ले जाया जाए तो अतीत के कौन से स्टार रहे हैं, गायक हो गायिका हो, जिससे अमरजीत मिलना पसंद करेगा? अतीत की बात हमने की, अब उस दुनिया में हो या नहीं हो, सपनों की दुनिया में जाकर के मिलना हो तो किससे मिलना पसंद करेगा? एक सवाल, अभी सवाल पूरा नहीं हो। और दूसरा, वर्तमान में कौन ऐसे हैं जिससे अमरजीत की इच्छा है कि एक मुलाकात हो जाती? तो पहले तो अतीत वाले की। जी मतलब मैं सबसे पहले अगर चाहूंगा तो मैं किशोरदास से सबसे पहले मिलूंगा। यानी सपनों में अगर मिलना हो तो किशोरदास से जी, किशोरदास से मिलेंगे। यानी किशोरदास आपके सबसे पसंदीदा रहे। और वर्तमान की बात अगर की जाए तो मैं अभी अरिजीत सर से और सोनू निगम सर से मिलूंगा। चलिए, जो आपकी अरिजीत जी से मुलाकात हो, सोनू सर से मुलाकात हो, और स्वप्न में किशोरदा भी आकर के आपको आशीर्वाद देते रहें, ये हमारी ओर से दुआ है, शुभकामना है। साथ साथ हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि आपको ऐसा मिले। अब हम माही से जानते हैं कि माही अगर कोई और गीत आपसे सुनना पसंद करते हो, तेरी मिट्टी में मिल जावा के बाद देखते हैं, सुनते हैं माही कौन सा गीत? कयामत होगी। जी, ये किशोरदा का है। जी, किशोरदा का गीत है जी, सुनाइए। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब तेरे गली में जाता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे कहाना जाता सनम। आया हूँ इधर मैं आज मगर ये कहने मैं दीवाना, ख़त्म बस आज ये वहशत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। बहुत खूब, बहुत खूब अमरजीत जी। और अब आपसे एक जानकारी हम लेना चाहते हैं। एक परी लॉन्च होने वाली है। एक परी हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। इसमें किसका किसका सहयोग आपको मुख्य रूप से मिल रहा है या मिला है? मुख्य रूप सर, मैं एक चीज़ कहूँ तो सबसे पहले तो मैं गांव में गाता था जी, तो एक भैया है कुंदन भैया, ठीक है, वो तो मैं कहूँ कि मेरे मतलब अभी जो भी मेरे जिसमें अंदर का गीत संगीत जी है, वो भी बहुत किशोरदा का वो है, फैन है। तो उन्होंने मुझे देखा कि नहीं, इसे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैं इसे बनाता हूँ। मतलब आखिरकार कि वो बहुत सारे को बना चुके हैं जी जी, बहुत कुछ, तो मेरे अंदर में वो देखा, और जो मेरे अंदर में जो भी बदलाव आ रहा है, अगर मैं ये गाना भी गाया हूँ ना तो उनके बदौलत गाया हूँ जी। अगर मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो उनके बदौलत ही रह रहा हूँ। अगर मैं दिल्ली अगर नहीं जाता तो शायद ये मेरा नहीं हो पाता। यानी आप अगर इस एक परी को तक का जो सफ़र है, इसमें जिसका सबसे ज़्यादा सहयोग आपको मिला है वो है कुंदन जी, जो आपके ग्रामीण हैं, और उनके कारण ही आप आज जो गा पा रहे हैं, दिल्ली तक पहुँचे हैं, दिल्ली में ठहरे हैं, या फिर दिल्ली से आगे तक का जो सफ़र होगा उसका। और वह व्यक्ति जिसकी शुरुआत में मदद मिले उसके प्रति जीवन पर्यंत कृतज्ञ रहना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अमरजीत जयकर सफलता के किसी भी मुकाम पर पहुंच जाए, वहां कुंदन भैया की यादें साथ साथ होगी। तो अब अपनी पसंद या माही की कोई पसंद हो तो माही आप रखें जी। आपका कोई फेवरेट सॉन्ग? मेरा फेवरेट सॉन्ग तो बहुत सारा है जी, तो बोलिए कोई फेवरेट सॉन्ग सुना दे। ठीक है, मैं सुनाता हूँ। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा।
वाह। अमरजीत, आप जैसे बहुत से ऐसे गायक होंगे शायद भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, जो शायद गुमनाम गली में अपनी साधना कर रहे होंगे, उनमें संभावनाएं होंगी और वो प्रयास करते होंगे। तो ऐसे प्रयास करने वालों को आप क्या कहना चाहेंगे, जो आप ही की तरह किसी ऐसे क्षेत्र में होंगे जहां बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, जहां ज़्यादा संगीत को उतनी प्रतिष्ठा नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिए? सबसे पहले तो सर एक बात आती है कि हमेशा कचरे में क्या कहते हैं वो कमल खिलते हैं। अच्छा जी जी। अच्छा, आप इसमें एतबार रखते हैं। अगर कचरे में अगर कमल ना खिले तो कोई देखेगा ही नहीं। अच्छा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सर जब तक हम अपने आप को प्रूफ करके अगर किसी को दिखाएंगे नहीं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तब तक सपोर्ट कोई नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको खुद से सब कुछ करना होगा। यानी इस माध्यम से हमारे श्रोताओं को आप बताना चाहते हैं कि आप विश्वास रखें खुद पर और काम करें और खुद को प्रूफ करें, अपने आप पे काम दर्शाएं कि हाँ मुझ में ये गायन शक्ति है, मेरे अंदर का गायक अभी, मतलब उसको निखारिए, बाहर कीजिए, बाहर लाइए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर ऐसा आप करते हैं तो जरूर आपको मिलेगा। हम अपने मतलब आपको जो चाहते हैं या आपको जो सुनते हैं उनको अपनी पसंद का जिसे आप खूब पसंद करते हो, ऐसे किसी गीत का 4 पंक्ति सुनाइए। जी, अग्निपथ का ही सॉन्ग है। जी, मैं गाता हूँ। मेरी अधूरी कहानी लो दास्तां बन गई, हो तूने छुआ आज ऐसे, मैं क्या से क्या बन गई। सहमे हुए सपने मेरे हौले हौले अंगड़ाइयाँ ले रहे, ठहरे हुए लम्हे मेरे नई नई गहराइयाँ ले रहे। जिंदगी ने पहनी है मुस्कान, करने लगी है इतना करम, क्यों न जाने करवट लेने लगे हैं अरमान, फिर भी है आँख नम, क्यों न जाने ओ सैया। ओढ़ूं तेरी काया 16 श्रृंगार मैं सजा दूं, संगम की ये रहना इसमें त्योहार मैं मना दूं। खुशबू तेरी छू के कस्तूरी हो जाऊं, कितनी फीकी थी मैं सिंदूरी हो जाऊं। सुर से जरा बहकी हुई मेरी दुनिया थी बड़ी बेसुरी, सुर में तेरे ढलने लगी बनी रे पिया मैं बनी बांसुरी। जिंदगी ने पहनी है मुस्कान, करने लगी है इतना करम, क्यों न जाने करवट लेने लगे हैं अरमान, फिर भी है आँख नम, क्यों न जाने ओ सैया। बहुत बहुत खूब। आपकी साधना यूं ही सलामत रहे, आप साधना की के बल पर, साधना के बलबूते यूं ही संगीत का अपरिमित सफर अनंत काल तक पूरा चलते रहें और आपको सफलता की बुलंदी प्राप्त हो, सफलता के साथ में आसमान पर हो, इसकी दुआ करते हैं। और हमारे बीच में ये जो साहित्य संगीत संसद में आप उपस्थित हुए, इसके लिए मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके उज्ज्वल भविष्य की बहुत बहुत कामना करते हैं। हम अपने श्रोताओं से विदा लें, विदाई के लिए 4 पंक्ति के साथ हम सब विदा लें। जी, विदाई के 4 पंक्ति। आज इबादत रूबरू हो गई, जो मांगी थी
जो मांगी थी उस दुआ से गुफ्तगू हो गई। सनी धनी रे गरे सनी रे सनी धा मा धा पा मा गरे मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला है मेरे मौला तेरा शुक्रिया आज इबादत रूबरू हो गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इबादत रूबरू हो गई और शुक्रिया मौला को भी, शुक्रिया सबको। आपकी इबादत यूं ही सबसे रूबरू पहले हो तो गई। सर आपका शुक्रिया था, क्योंकि आप ही की वजह से मेरा नाम यहाँ से हुआ है, पटोरी से। अगर कोई मुझे जानता है तो सिर्फ आपके बदौलत, और जो हमारा मंच था कि आदर्श कला मंच, उसके बदौलत, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं था। चलो, तो आदर्श कला मंच को भी थोड़ा धन्यवाद दे देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।